भगवान श्री कृष्ण को गायों का रखवाला, गायों का रक्षक भी कहा जाता है, तभी तो इनको गोविंद नाम, गोपाल नाम से भी जाना जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका पे। दोस्तों, आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों पर आधारित त्योहार है। ब्रज क्षेत्र और उसके बाहर प्रेम और सम्मान के साथ मनाया जाने वाला ये उत्सव समुदायों को गायों और उनके सभी प्रतीकों के प्रति कृतज्ञता की भावना से एकजुट करता है। गोपाष्टमी बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। गायों का त्योहार है, तो कि भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत पसंद थी। वह खुद स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण जो हैं गायों की सेवा करते थे, इसलिए उनको सबसे प्रिय मतलब गायें ही थी। और गायों को माता मतलब भारत माता का भी दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों, गोपाष्टमी किस तरह से मनानी है, कब है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। पंचांग के अनुसार दोस्तों, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2024 को रात 11:26 पर शुरू होगा और अगले दिन 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई जा रही है। दोस्तों, इस दिन दोस्तों गायों और बछड़ों को हल्दी, रोली, फूल और घंटियों से सजाया जाता है। भक्त गौशाला में जाकर हरी घास, रोटी और गुड़ चढ़ाते हैं। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप गौशाला में जाकर भी गायों की सेवा कर सकते हैं, उनको हरी घास खिला सकते हैं, रोटी गुड़ चढ़ा सकते हैं और सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास में गौशाला नहीं है तो आप अपने घर में ही गौ माता की और उनके बछड़े की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, गोपाष्टमी पर सुबह गाय को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास गाय हैं तो आप उसको अपने घर में ही स्नान करवा सकते हैं, नहीं है तो आप गौ माता की गौशाला में जा सकते हैं, और अगर वहाँ जाना भी संभव ना हो तो घर में गौ माता और उनके बछड़े की प्रतिमा को स्नान करवाइए। अच्छी तरह से उनको स्नान कराइए और स्नान के साथ साथ जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको भी उसी थाली में विराजमान कीजिए स्नान कराने के लिए जहाँ पे गौ माता को आप स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद फूल, वस्त्र, सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाइए, रोली और चंदन का तिलक लगा दीजिए। फिर गौ माता को फल, मिष्ठान, आटे व गुड़ की भेली, पकवान आदि खिला सकते हैं और धूप दीप जलाकर इनकी आरती करनी चाहिए। इस दिन दोस्तों कहते हैं कि गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता जो है वे श्री कृष्ण की बहुत प्रिय है। वह स्वयं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वे स्वयं अपने हाथों से उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनको भोजन खिलाते थे, यहाँ तक कि उनको गायों को चारा खिलाने के लिए, चारा घुमाने के लिए भी लेके जाया करते थे। दोस्तों, गोपाष्टमी की शाम जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। खासतौर पर इस दिन गायों को हरा चारा खिलाया जाता है, हरा मटर खिलाया जाता है, गुड़ खिलाया जाता है। जिन श्रद्धालुओं के घरों में गाय नहीं है ना, वे लोग गौशाला जाकर भी गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं और दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। अगर आप गौशाला जा रहे हैं ना दोस्तों, तो गौ माता के लिए आप जल का प्रबंध कीजिए, वहाँ पे उनके जल से उनके चरण धोइए, उसके बाद उनको चारा, गुड़ या कोई फल वगैरह ज़रूर खिला के आइए। दोस्तों, गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ही प्रतीक है। अगर आप भी गौ माता की पूजा करते हैं तो हमें भी कहते हैं कि भगवान हम लोगों पर भी अपनी कृपा बरसाए रखते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, गौ माता की पूजा सर्वोपरि होती है। अगर आप गौ माता की पूजा करते हैं ना, तो वह आपको नवग्रह जो हमारे होते हैं, उन नवग्रहों का जो बुरा प्रभाव होता है, प्रकोप होता है, उसको कभी भी नहीं उस इंसान को होता है जो गौ माता की पूजा करता है। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक फूलों की माला बनाई है जिसमें तुलसी जी भी मैंने पिरोई है। तो इस तरह से आप, अगर आपको फूल नहीं मिल रहे हैं तो आप केवल तुलसी जो होती है, तुलसी दल होता है, तुलसी के पात्र जो होते हैं, उनसे भी तुलसी की माला बना के अपने कृष्ण जी को पहना सकते हैं। और साथ में गौ माता की को भी ज़रूर माला पहनाइए जिसमें तुलसी जी भी हों और साथ में फूल भी हों। उसके बाद आप इनका चंदन से तिलक कीजिए। चंदन बहुत ही ठंडक महसूस कराता है और कृष्ण जी को चंदन वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। धूप, दीप, नैवेद्य जरूर चढ़ाइए।
फल फूल से उनको भोजन करवाइए। उनका जो आप घर में भोग बनाते हैं, सात्विक भोग बनाते हैं, उस भोग को भगवान के आगे अर्पित कीजिए। प्याज लहसुन के बिना ये भोग बनता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि प्याज लहसुन के बिना ही भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। इसी तरह गौ माता को भी जो आप भोग खिला रहे हैं वह भी बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। तो इस तरह से भोग खिलाने के बाद, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद इनकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, धूप दीप वगैरह को उनको अर्पित कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ गौ माता की भी भक्ति कीजिए। गौ माता की भक्ति के बहुत अनेकों अनेक लाभ हैं दोस्तों। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चाहे उनकी प्रतिमा की ही पूजा अर्चना करते हैं, सच मानिए बहुत ही सुख प्रदान करने वाली ये पूजा है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर पूजा को हमें कुछ स्वार्थ के माध्यम से ही करना चाहिए। कुछ पूजा हमेशा पूजा बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान से कुछ मांगना है, हमें अपनी इच्छा पूर्ण करनी है, उसके हिसाब से हम पूजा करें। ये गलत बात है दोस्तों। भगवान की पूजा सर्वोपरि है और भगवान हमेशा भाव देखते हैं, क्योंकि हमेशा भगवान यही कहते हैं कि भगवान के आगे दोस्तों कभी भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे माता पिता होते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, वह सब भगवान को पता होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।